अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ वो रिलेशनशिप्स के हवाले से है। ऐसा होता है कि मेरे मेरे क्लिनिकल तजर्बे में और मेरे जो दूसरे साथी हैं उनसे जब बात होती है तो उनके भी क्लिनिक्स में दो तरह के मरीज़ आते हैं। एक जिनको हम कहते हैं कि जिनको कोई जहनी मर्ज़ है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी इस तरह का मर्ज़, या जैसे ग्रीफ है, किसी करीबी हस्ती के इंतकाल का सदमा है, उसकी वजह से वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जैसे नींद ना आना, भूख कम हो जाना, बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना, अपने आप को ख़त्म करने के ख़यालात आने लगना। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एक पेशेंट ग्रुप है जो आता है, जो ज़्यादातर नौजवान लोग होते हैं। यानी कि अगर 16 साल की उम्र से तकरीबन ऑनवर्ड्स जो हमारे 30 ईयर्स कह लें या 35 ईयर्स तक के जो यंग लड़के और लड़कियां हैं, जो यंग अडल्ट्स हैं, अडोलेसेंट हैं, वो भी आते हैं। उनके जो मसाइल होते हैं वो जज्बाती नौइयत के होते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में मुझे आती है वो ये होती है कि इसमें बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे जो हमारी फ़ीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने जो उनकी अपनी ज़हनी सोच और उनकी जो काबिलियत है, ज़हनी तौर पे जो उनकी तालीमी काबिलियत है, उसके हवाले से बाज़ औक़ात वो बहुत इस तरह के रिलेशनशिप में होती हैं जो उनसे किसी भी तौर पे, मतलब ना तो ज़हनी तौर पे ना काबिलियत के तौर पे मुसाबकत होती है उनमें। इसके अलावा जो उनके पार्टनर्स होते हैं, चाहे उनके दोस्त कह लें आप या उनके मतलब टू बी लाइफ पार्टनर्स कह लें, उनका रवैया उनके साथ थोड़ा अब्यूसिव भी होता है। यानी कि उसमें वो जो एक लड़का और लड़की जो इस रिलेशनशिप में होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही होती हैं कि उनकी तरफ से बहुत सी गलत बातें बर्दाश्त करना, और उसके बाद किसी भी चीज़ के ऊपर अगर स्टैंड लिया है तो उसके बाद अपने स्टैंड से पीछे हट जाना, चाहे आप हक बात के ऊपर हों। और फिर उसके बाद ये भी है कि बाज़ सूरतों में आपको ये भी देखने में आता है कि किसी भी वजह के बताए बगैर एक पार्टी की तरफ से रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, जिसकी वजह से जो दूसरा शख्स होता है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होता है, वक्ती तौर पे जो ग्रीफ की तरह ही होते हैं। यानी आपको पहले यकीन नहीं आता कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, फिर आप उन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं अपने आप से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, शायद कभी कभी अल्लाह ताला से भी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको एक्सेप्टेंस आती है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि इसका सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए ज़्यादातर ये जो बच्चियाँ और बच्चे हैं ये एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो भी नाकामी हुई है उसकी वजह वो खुद हैं और उनके अंदर कोई कमी है, और वो पहले से भी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, या किसी नए रिलेशनशिप में जब वो जाते हैं कुर्बानियाँ देने के लिए और बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त करने के लिए। तो इससे उनकी अपनी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो लो हो जाती है। तो मेरी ये गुजारिश होगी, जो आपके अगर इस तरह की उम्र के बच्चे हैं जो कि अब यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं या कॉलेजेस में जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ उनका इंटरेक्शन जो है वो दोनों जो सेक्स के लोग हैं, दोनों जेंडर के, उनसे होता है, और ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी दोस्तियाँ हो जाएँ, उनके रिलेशनशिप्स हों, किसी दोस्ती से वो सीरियस हो जाएँ, तो उनसे पहले बैठकर ये बात करें। और ये मना करने के अंदाज से ज़्यादा उनको ये बताएं कि ऐसा हो जाए तो उनको इतना एतमाद हो कि वो अपने वालिदैन से ये बात डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, कोई चीज़ सीगा राज में ना रखी जाए, और किसी भी रिलेशनशिप को कि में किसी भी इंतहा तक जाने से पहले उसकी कोई लीगल शक्ल होनी ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगर उनको ख़ुद पे एतबार होगा, यानी अपनी शक्ल सूरत पे, अपनी तालीमी काबिलियत पे, और वो ये समझेंगे कि वो किसी काबिल हैं, तो फिर उनको ये पता होगा कि किसी भी शख्स के लिए उनको इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें उनकी इज़्ज़त ना हो, जिसमें उनके प्यार और मोहब्बत को रेसिप्रोकेट ना किया जाए, और जिसमें उनको हर वक्त बाउंड्रीज़ की वायलेशन का ख़दशा हो, यानी कि उनके ऊपर किसी भी तरह की, चाहे वो फ़िज़िकल हो चाहे इमोशनल हो, अब्यूज़ ना हो। लेकिन जब तक हम इन बातों को शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये कॉन्वर्सेशंस हमारे घरों में नहीं होंगी, और अगर वालदैन को का एक हद तक है कि शायद उनको इस चीज़ से झिझक हो, तो जो हमारे टीचर्स हैं फिर ये उनका काम है कि अगर वो इन कॉन्वर्सेशंस को
शुरू करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ इनकी बात करें, और वो एक बेहतर पोजीशन में हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं और शायद उनके स्टूडेंट्स उनके साथ चीज़ें शेयर भी कर सकें। और फिर ये जो रिलेशनशिप की बाउंड्रीज हैं ये हर एक रिलेशनशिप में आती हैं, यानी इवन टीचर और स्टूडेंट्स के भी। हम आमतौर पे ये भी देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे टीचर को पसंद करते हैं जो चाहे सख्त हो, क्लासरूम में बाउंड्रीज़ का ख्याल रखता हो, लेकिन वो पढ़ाने में बहुत अच्छा हो। जबकि कुछ जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में ऐसा रिलेशनशिप होता है कि शायद पढ़ाई की बात तो इतनी ज़्यादा ना होती हो, लेकिन हंसी मजाक हो, बाज़ात फजूल बातें हो क्लास में। तो कोई भी रिलेशनशिप हो वो आपको वक्ती तौर पे आपको उससे कितनी इन्जॉयमेंट हो रही हो, लेकिन इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं जिसमें इमोशनल और बाउंड्रीज़ को वायलेट किया जाता है, ये बाद में गिल्ट का और पशेमानी का बायस बन जाते हैं। इसलिए आप किसी भी रिलेशनशिप में हों, आपके अच्छे ताल्लुकात हों, इंटीमेसी हो, प्यारो मोहब्बत हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। कोई भी चीज़ जो आपकी इज़्ज़त नफ्स को वायलेट कर रही है, कोई भी चीज़ जो आपको ह्यूमन, जो एक इंसान का जो एक तौकीर होती है, उससे डिग्रेड हो रहे हैं आप, तो उसको एक रेड फ्लैग समझें और उसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी ना दें। आप एक मुकम्मल इंसान हैं और यूनिक हैं। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है वो यूनिक है, अपनी सलाहियतों के एतबार से, अपनी जिस्मानी साख्त और शक्ल सूरत के एतबार से आप भी यूनिक हैं। आपको अगर अपनी वैल्यू खुद नहीं होगी तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और जिस शख्स को आपको अपनाना होगा या आपके साथ रिलेशनशिप में रहना होगा या दोस्ती में रहना होगा या किसी भी तरीके से आपका और उसका रिलेशनशिप है, चाहे एज नेबर्स है, चाहे हमसाए हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे दोस्त सहेलियां हैं, हर तरह के रिलेशनशिप में, ये सिर्फ लड़का लड़की के रिलेशनशिप की बात नहीं है, इवन पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में भी आपको बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना है, हदों का ख्याल रखना है। वालदैन आपके दोस्त नहीं हैं, आप वालदैन के दोस्त नहीं हैं, वो वालदैन हैं, आप बच्चे हैं। इसी तरह आपके टीचर आपके दोस्त नहीं हैं, वो उस्ताद हैं, आप शागिर्द हैं। इस तरह जो आपके वाकई जो आपके दोस्त हैं उनके दरमियान में भी आपकी इज़्ज़त नफ्स सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। कोई भी चीज़ जो आपको वायलेट कर रही है किसी तरह से इमोशनली, फ़िज़िकली या ज़हनी तौर पर या जज्बाती तौर पर, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जिसे कहते हैं ना, बुज़ुर्ग कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो वो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। शुक्रिया।